हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और कुछ टाइम पहले मैंने कम्युनिटी पे एक पोल डाला था। मैंने पूछा था कि आपको नेक्स्ट फ्यू आवर्स के बारे में जानना है नेक्स्ट रीडिंग में, या फिर नेक्स्ट 7 डेज़ के बारे में जानना है। तो सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे फ्यू आवर्स के लिए, लाइक अभी कुछ घंटों में क्या होगा आप दोनों के बीच में। तो मुझे ये आइडिया आई, मैंने सोचा कि हम लोग नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग करते हैं, सब लोग करते हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ की करते हैं, नेक्स्ट 2 डेज़ की करते हैं, नेक्स्ट वीक की, मंथ की, सबकी कर देते हैं। बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आप दोनों में, वो भी कई सारे लोग जानना चाहते हैं। और इसके ऊपर कोई रीडिंग नहीं करता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने चैनल पे शुरू करूँ नेक्स्ट फ्यू आवर्स रीडिंग। जो लोग नए हैं चैनल पे मिस्टिक हिंदी टैरो पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसकी पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों से बात करनी है मुझे। ये एक डिस्क्लेमर ही समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में सपोज़ कोई कुछ कमेंट करता है, ठीक है, तो उसके नीचे कोई रिया शर्मा, नेहा शर्मा ही सरनेम ज़्यादा देख रही हूँ मैं, कोई तो आके नीचे कमेंट करता है कि इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, तुम्हें अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मिल जाएगी। अभी आप सोचो कि आप, वो नंबर मेरा नहीं होता और किसी और का ही होता है, ठीक है। अगर सोचो आप वहाँ पे चले गए, ठीक है, तो इतनी कॉमन सेंस तो हम सब में होती है कि मैं अगर 10 बार ही बोल रही हूँ कि मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक ही नंबर है मेरा जिस पे मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। अब फॉर एग्जांपल चलो कोई, किसी को नहीं इतना भी समझ में आ रहा है और वो उस पर्सन को रिप्लाई भी करते हैं। बहुत सारे तो मेरे ऐसे भी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स हैं जो उनको रिप्लाई भी करते हैं, ओके थैंक यू दीदी। अरे यार, तुम पहले देखो किसने कमेंट किया है, किसका नंबर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपसे पैसे ले लिए और आपको रीडिंग नहीं दी, तो क्या करोगे? आके आप मेरे चैनल पे नीचे कमेंट सेक्शन में, पहली बात तो ये कौन लोग हैं, आई डोंट नो, ये पता नहीं अभी हर टैरो रीडर के कमेंट्स में जाके ऐसा करते हैं कि क्या, बट प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल। मुझसे जितना होता है मैं उतने ऐसे कमेंट्स डिलीट करती हूँ और ब्लॉक कर देती हूँ, बट आप सोचो हज़ारों कमेंट्स आते हैं, आप खुद सोचो कि मैं इतने सारे कमेंट्स पे ध्यान कैसे दूँ। तो थोड़ा अपना कॉमन सेंस चलाइए। ऐसा कोई कमेंट करता है उसको वहीं पर बोलिए कि तुम कौन हो, दीदी ने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फिर भी तुम कौन हो यहाँ पे आके, क्यों फालतू की चीज़ें, नंबर किसका दे रहे हो, तो रिपोर्ट कर दो, ठीक है, उस कमेंट को, जो भी यहाँ पे नंबर फैला रहे हैं, रिया गुप्ता, रिया शर्मा, ये सब शर्मा लोगों को मतलब पता नहीं कौन सी चुल मची रहती है कि क्या फेक आईडी बनाते हैं और क्या करते रहते हैं। ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहिए। मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपका नुकसान हो रहा है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे किसी सब्सक्राइबर का नुकसान हो, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आई होप आपको समझ गया होगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वही एक नंबर है मेरा, और उस पर कॉल नहीं लगता, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप होता है। और व्हाट्सएप भी मुझे आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए करें, और अगर आपको कुछ मुझे बोलना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही कहना था मुझे, अपने पैसे बचाइए और कॉमन सेंस यूज़ करिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो रीडिंग करें, हाँ, पोल में दो ऑप्शंस डाले थे मैंने, एक नेक्स्ट 7 डेज़ और नेक्स्ट फ्यू आवर्स। तो नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग ऑलरेडी हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे डल चुकी है, जाके देख सकते हो, पहले कमेंट में मैं लिंक दे दूँगी उसकी। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो पहले मैं ओरेकल से शुरू कर रही हूँ रीडिंग। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एनर्जी ओरेकल। चलिए, फर्स्ट हमारा जो कार्ड है, वॉकिंग अवे एंड अटैचमेंट। ओके, तो ये नंबर 27 है, ये नंबर 5 है। देखिए, मुझे इन कार्ड्स को देखकर जो लग रहा है, आई थिंक समवन वांट्स टू कनेक्ट एंड कोई यहाँ पे दूर जाना चाह रहा है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट और पुश एंड पुल मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे एक पर्सन अटैच होना चाह रहा है किसी के साथ, अपनी अटैचमेंट को और फील कर पा रहा है डीपली, वहीं दूसरा पर्सन इज़ वॉकिंग अवे, समवन इज़ थिंकिंग अबाउट वॉकिंग अवे, ठीक है। बट हो सकता है कि ये सिंगल पर्सन है जो वॉक अवे करना चाह रहा है, मूव ऑन करना चाह रहा है, बट हो नहीं पा रहा है बिकॉज अटैचमेंट बहुत इंटेंस है। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अटैचमेंट आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर कोई यहाँ से दूर जाना चाह रहा है इस रिश्ते को छोड़कर, या इस रिश्ते को पीछे छोड़कर, वो नहीं हो पाएगा। सो समवन माइट ट्राई टू वॉक अवे, बट वो नहीं हो पाएगा बिकॉज अटैचमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हियर। तो ये हमारा पहला कार्ड है, नंबर 27। चलिए और देखते हैं
नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लॉसमिंग एबंडेंस और एंग्जाइटी। देख रहे हो कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है रीडिंग में, जहाँ पे एक पर्सन मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपने बारे में सोच रहा है और अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, पॉजिटिविटी सोच रहा है, वहाँ पे एक पर्सन बहुत एंग्शियस है। समवन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड समवन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। कोई यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, कोई यहाँ पे बहुत सैड है, ठीक है। सो आप दोनों में या फिर एक किसी पर्सन में ही आप ये दो रूप देख सकते हो, जहाँ पे एक पर्सन जाना चाह रहा है, वहीं पे एक पर्सन अटैचमेंट फील कर रहा है, जहाँ पे एक पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ देख रहा है, अपने लाइफ पे फोकस कर रहा है, वहीं पे एक दूसरा पर्सन एंग्शियस है। ये 18 नंबर है और ये है 3 नंबर, ठीक है। सो आपके रिलेशनशिप में भी एबंडेंस आ रही है, आपके रिलेशनशिप में भी वो ब्लेसिंग्स आने वाली है, बहुत ही जल्द आ रही है, इट इज़ ऑन इट्स वे। बट अभी सारा मांजरा आपके हाथ में, आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे में स्टेट ऑफ माइंड में रहे, अगर हील नहीं हो रहे हो, रो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो, या ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे वो बहुत सैड है, तो ये आप दोनों को और दूर लेके जाएगा बजाय कि इसके कि आप दोनों को और पास ला सके। हीलिंग बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा मेरे हर रीडिंग में कहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एनवी एंड विक्ट्री। मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुई कि नंबर 20 है और ये नंबर 28 है। व्हाट आई सी हियर इज़ ना समवन इज़ बीइंग सेल्फिश ओवर हियर। कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फिश थॉट प्रोसेस रख रहा है, अपने बारे में सोचना, अपने सक्सेस के बारे में सोचना, अपने चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। समवन इज़ बीइंग वेरी वेरी इनसिक्योर एंड ऑल्सो वो अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है, जो आप दोनों के रिश्ते को बहुत हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रिश्ता दोनों का है। अगर कोई पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है तो वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट है यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और एक्शन। 50 नंबर है और 17 नंबर है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, खुद में करेज जुटाने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो दिस इज़ द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो दिस एंजल इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ करेज इनटू यू इन दिस सिचुएशन इन योर पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन में अगर वो हिम्मत की कमी थी एक्शन लेने की, तो किसी में तो, या आपके पर्सन में ये हिम्मत आ सकती है कि वो उठ के आए और एक्शन ले और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों में चीज़ें मूव हो आगे। मूवमेंट मुझे होते हुए बहुत दिख रही है यहाँ पे आप दोनों की सिचुएशन में। सो दिस वॉज इट फ्रॉम द ओरेकल्स। चलिए मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ अभी व्हाट्स हैपनिंग। तो आज मैं बेसिक टैरो, हमारा रेडोवेट टैरो यूज़ कर रही हूँ। चलिए व्हाट्स गोइंग ऑन इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में नेक्स्ट। ओके, दिस इज़ आवर कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये एरीज लियो सैज एनर्जी है और ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पे आप दोनों ही अपने एनर्जीज़ को विदड्रॉ करते हुए दिख रहे हो, या ये किसी एक पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है जो पर्सन सामने वाले को कट ऑफ कर रहा है अपनी लाइफ से। मे बी आप दोनों में पुश एंड पुल, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, आप दोनों में चाहिए भी और दूर भी भागना है, इस तरह की एनर्जी काफ़ी दिख रही है। सेल्फ सैबोटाजिंग सिचुएशन दिख रही है। अभी आपके पर्सन की भी हो सकती है या आपकी हो सकती है। मे बी ब्लॉक हटा के कोई पर्सन विल जस्ट सिट देयर, कोई एक्शन नहीं लेंगे, ब्लॉक हटा देंगे बट बात कुछ नहीं करेंगे और बहुत डिफेंसिव भी होने वाले हैं, ठीक है। सो एक पुश एंड पुल डेफिनेटली मुझे आप दोनों की सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट फ्यू आवर्स व्हाट्स गोना हैपन? ओह, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। हो सकता है कोई यहाँ पे गुड न्यूज़ आए, कोई स्विफ्ट कम्युनिकेशन आए, बट बॉटम ऑफ द डेक में फिर से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। मैंने कहा ना, इस रिलेशनशिप में एक पर्सन बहुत ओपन है कम्युनिकेट करने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, अपने स्ट्रेंथ भी कल्टिवेट कर रहा है ताकि आपसे बात कर पाए। बट मे बी आप हो या आपके पर्सन है, कोई तो यहाँ पे कट ऑफ कर रहा है इस कम्युनिकेशन को। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़, अ पैशनेट न्यूज़ कमिंग इन, या फिर ये स्विफ्ट कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, कॉल भी हो सकता है। बट कोई तो यहाँ पे कट ऑफ कर रहा है, नहीं सुनना चाहता। समवन इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू द अदर पर्सन, ठीक है। बहुत गुस्से में है कोई तो यहाँ पे। What more do we have in the next few hours? King of Cups, फिर से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा बहुत कम होता है, फिर से पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मुझे लगता है कि दिस पर्सन यू आर डीलिंग विद बहुत इमोशंस है,
इनके अंदर, ठीक है, बट वो ऊपर से दिखाते हैं कि आई एम वेरी प्रोटेक्टिव, आई एम वेरी गार्डेड, आई डोंट वांट टू डील विथ यू, मेरी बात मानो, मुझे जो कहना है वो सुनो वरना गेट लॉस्ट। सो दिस पर्सन इज़ वेरी मच, ये जो किंग ऑफ कप्स होता है वो बंदा बहुत प्यार करने वाला बंदा होता है, वो बहुत स्टेबल होता है अपने इमोशंस को लेकर, कोई ऊंच नीच नहीं होती है। सो अब जिनके भी साथ आप डील करें ना, पहली बात वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, देयर इज़ नो शोइंग ऑफ, शो ऑफ नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई भी, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है और ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखिए मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि समवन कोई तो यहाँ पे ऐसा था इस रिश्ते में जो वो सफरिंग इन साइलेंस, कोई तो यहाँ पे बहुत एंग्जाइटी के थ्रू जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स एंड फाइनली दे विल कम अप विद अ स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म ऑफर, ओके। बट ये पेज की एनर्जी है, आप देख रहे हो, दिस इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, और जो पेज जो भी प्रोवाइड करता है ये चिल्ड्रन माना जाता है, छोटा माना जाता है। दिस इज़ समवन हु इज़ यंग, हु इज़ नॉट सो मैच्योर व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग, एंड दिस इज़ अ पर्सन, ये पर्सन मुझे लगता है जो भी है आपके पर्सन, दे आर इन दिस पेजेस एनर्जी, वो पेज के एनर्जी में जहाँ पे वो टेंशन तो काफ़ी ले रहे हैं बीइंग इन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, बट वो ऑफर बहुत छोटा सा कुछ कर रहे हैं, बट करेंगे एटलीस्ट, उनकी तरफ से एक शुरुआत तो होगी, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट फ्यू आवर्स व्हाट्स गोना बी हैपनिंग बिटवीन यू एंड योर पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी, टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं सच बोलूँ तो आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी अनक्लैरिटी है, आपके पर्सन के थॉट्स में काफ़ी अनक्लैरिटी है। मे बी आपके थॉट्स में हो सकता है आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन के ऊपर, या फिर आपके पर्सन विश्वास नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है अकेले रहने में, क्योंकि उन्हें डर लगता है, उनके मन में डबल थॉट्स आते हैं, मे बी यहाँ पे कोई बहुत कंफ्यूज हो जाता है, मे बी यहाँ पे बहुत कोई कहते हैं ना समवन इज बीइंग वेरी अनक्लैरिटी काफ़ी है थॉट्स में, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं, क्या है क्या सही है क्या गलत है, सो कैन नॉट डिसाइड। समवन इज हैविंग डबल थॉट्स, सेकेंड थॉट्स आ रहे हैं सिचुएशन को लेकर। व्हाट मोर फ्यू आवर्स व्हाट्स गोना हैपन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक समवन सीज यू एज अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, कोई तो आपको इस नज़र से देखता है जहाँ पे आपके पास पैसा भी है, आप ब्यूटीफुल भी हो, आप स्ट्रॉन्ग भी हो, उनको आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ 9 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर भी दे विल फाइंड द स्ट्रेंथ टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल, ठीक है। ये पर्सन विल कम डायरेक्ट एंड विल नेवर वांट टू, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स अगर आ रही है तो डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते। दे सी अ स्पार्क इन यू, देखते हैं आपके अंदर क्या है जिसकी वजह से वो आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते, ओके। व्हाट मोर डू वी हैव इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। सी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। मुझे लगता है कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्डेड है, ओके। लेट मी पिक अप द कार्ड। कोई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्डेड है, ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और ये लिब्रा एनर्जी है, जस्टिस। किसी को तो ऐसा लगता है जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ओके, एंड दैट इज़ वाई समवन इज़ कटिंग ऑफ। अभी आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की, यू बेटर नो दैट, बट मुझे लगता है कि समवन थिंग्स कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, दिस वॉजंट समथिंग आई एक्सपेक्टेड, ठीक है। दे वॉन्ट टू बी फेयर विद दम सेल्व्स नाउ, वो अपने ऊपर अभी फेयर बनना चाहते हैं, वो अपने ऊपर अभी कोई कहते हैं ना कोई ख़राब सिचुएशन नहीं आने देना चाहते। समवन इज बीइंग वेरी गार्डेड ओवर हियर, ठीक है। दे कैन बी वेरी रूथलेस, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी रूथलेस होती है, शी कैन से एनीथिंग टू एनीवन, ठीक है, बिकॉज शी हैज़ दैट पावर, शी इज़ अ क्वीन, ठीक है। द हायरोफेंट टॉरस एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आई थिंक किसी ने तो अपना टाइम लिया, डिसाइड किया, समवन वांट्स टू मेक थिंग्स राइट विथ यू, कोई तो यहाँ पे सेटलमेंट करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है आपके साथ इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, ओके, मे बी नेक्स्ट 5 आवर्स, ठीक है। कोई तो यहाँ पे बहुत स्टेबल ऑफर रखेगा, भाई मेरी ये गलती है, मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ, लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो कोई तो यहाँ पे बहुत शाना बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब गलती करके उस पर मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है।
नेक्स्ट फ्यू आवर्स। एस ऑफ वंस, एसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके रीडिंग में। देयर इज़ गोइंग टू बी अ कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में, न्यू ब्रांड बिगनिंग, समवन वांट्स टू गिव इट अ शॉट। कोई तो यहाँ पे पुरानी चीज़ों को भूल कर एक फ्रेश क्लीन स्लेट के साथ शुरू करना चाहता है एंड ऑफर करेंगे आपको, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, डेफिनेटली समवन डजंट वांट टू लूज़ यू, ठीक है। एंड वो कुछ ऑफ़र करेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा टाइम लोगे सोचने के लिए। व्हाट इज़ देयर? 4 ऑफ swords, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 ऑफ कप्स। आई थिंक देर वॉज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसने किसी को बहुत स्ट्रेस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। समवन हैड देयर हार्ट ब्रोकन एंड समवन इज़ नाउ हीलिंग। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। इफ़ यू नो कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो डेफिनेटली किसी को अभी तक हॉन्ट करता है। एंड दूसरी चीज़, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, आप जानते हो कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो आई थिंक कि आपको खोने का थॉट उनके दिमाग में और ज़्यादा आप पुराने दिनों को ताज़ा करता है। एंड दे वांट टू लाइक दे वांट टू टेक थिंग्स फर्दर, और वो आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते। दे आर बीइंग वेरी नॉस्टैल्जिक, पुरानी याद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स। या देयर इज़ अ लॉट ऑफ चॉइसेस, मे बी कोई किसी के पास अगर चॉइस था, स्पेशली जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में, दे विल चूज़ यू बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी। समवन इज कमिंग अप विद अ वेरी शॉर्ट डिसीजन। और एक लास्ट कार्ड, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप दोनों के बीच क्या कुछ होने वाला है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप दोनों के बीच क्या कुछ होने वाला है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप दोनों के बीच, ओके। 9 ऑफ swords और 4 ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए यहाँ पे समवन माइट नॉट बी एबल टू होल्ड देयर फीलिंग्स इनसाइड, ठीक है। कोई तो यहाँ पे बर्स्ट आउट होने वाला है बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ एंग्जाइटी। आपको आपके थॉट्स को लेकर कोई तो यहाँ पे इतना एंग्शियस हो जाएगा कि दे विल बर्स्ट आउट, दे विल जस्ट क्राई आउट, ठीक है। और अभी जो बॉटम में है वो फिर से है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई लोग, मतलब मोस्टली इसका मीनिंग इज़ अबाउट जगलिंग 2 चॉइसेस, बट फॉर मी समटाइम्स इट इज़ अबाउट बैलेंस, ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन 2 थिंग्स, ओके। चलिए अभी आपके लिए ओरेकल से भी देख लेते हैं व्हाट कम्स अप एज अ मैसेज। लव एंड प्योरिटी। देखिए आप दोनों का रिश्ता बहुत प्योर है, बहुत सीरीन है, बहुत कहते हैं ना कि वो मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, कलंक नहीं, क्या है वो, कौन सा सॉन्ग है? ला 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 और हीर जैसी। मुझे वो गाना याद नहीं आ रहा है, कलंक टाइटल सॉन्ग उसका। देखिए योर रिलेशनशिप इज़ समथिंग वेरी प्योर, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एफर्टलेस एंड प्यार आने वाला है आपके लाइफ में, जो मे बी आपने खो दिया था और जो मे बी फेड हो चुका था, ठीक है। चलिए और देखते हैं व्हाट्स कमिंग, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। नेक्स्ट है यहाँ पे डिलिजेंस और प्यूरिफिकेशन। मुझे लगता है ये मे बी आपके कमिटमेंट की टेस्टिंग सिचुएशन थी, जहाँ पे आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा था कि आप क्या किस हद तक जा सकते। मे बी यूनिवर्स वॉज टेस्टिंग योर कमिटमेंट, मे बी दिस पर्सन वॉज टेस्टिंग योर कमिटमेंट। एंड आप दोनों का रिलेशनशिप डेफिनेटली आपने बहुत डिलीजेंटली इस पर वर्क किया है एंड बहुत पेशेंट रहे हो इस सिचुएशन से, सो एवरीथिंग विल बी फाइन। चलिए और एक मैसेज मेरे को आपके लिए चाहिए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स। या ज़रूरी है फॉरगिव करना टू रिसीव दीज ब्लेसिंग्स, ठीक है। ब्लेसिंग्स चाहिए तो माफ़ी मांग लो, माफ़ी दे दो, माफ़ कर दो, ठीक है, देन आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी डेफिनेटली। यहाँ पे हम मोनोलॉजी से भी कुछ एडवाइजेस निकालते हैं आपके लिए कि क्या होने वाला है, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू, ओके। द फर्स्ट वन वी हैव इज़ अ मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, टेक योर टाइम। मून एंड पाइसिस, हो सकता है आप मून एंड पाइसिस हो या आपकी पर्सन है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगर आप मेडिटेट करते हो, कॉन्टम्पलेट करते हो, सोचते हो, आपको अपना जवाब मिल जाएगा, ठीक है।
शो द वर्ल्ड द रियल यू, मून एंड एक्वेरियस हो सकता है कोई यहाँ पे, और इस टाइम टू टेक एक्शन। देखिए मुझे लगता है आप में भी बहुत ज़्यादा सहम गए हो, रिजर्व हो चुके हो, आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो, तो टेक योर टाइम एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। बाहर निकल के आइए इस सिचुएशन से। और लास्ट जो हमारे पास एडवाइस है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आप बहुत ईगोटिस्टिकल बन रहे हो, प्राइड को आने दे रहे हो आप दोनों के रिश्ते में, तो उसे ऐसा मत होने दीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, सब कुछ होगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो मैं कुछ लव स्क्रोल्स निकालती हूँ और कुछ इससे निकालूंगी और कुछ हमारे इस बॉटल से निकालूंगी, ठीक है। तो पहले इसमें से कुछ निकाल लेती हूँ। चलो एक एक करके निकालती हूँ। मुझे एक ये चाहिए यहाँ पे, ओके। फर्स्ट जो मैसेज है यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स, काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और योर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम। इसको भी ओपन कर लेते हैं। मैं रैंडमली निकालूंगी, कुछ रैंडम स्क्रॉल्स निकालूंगी मैं यहाँ पे। ये है वी आर श्योरली मेंट टू बी, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए श्योरली बने हुए हैं। वी आर श्योरली मेंट टू बी टुगेदर। नेक्स्ट यहाँ पे है विश कम ट्रू, तो अगर आपने कोई विश मांगी थी तो वो पूरी होने वाली है, आपकी दुआ पूरी होने वाली है डेफिनेटली, ठीक है, या उनकी दुआ पूरी होने वाली है अगर उन्होंने आपको मांगा था। नेक्स्ट मैसेज जो है रीयूनियन होगा आप दोनों का, श्योरली यहाँ पे रीयूनियन काफ़ी लोगों का होने वाला है। यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विथ योर पर्सन। नेक्स्ट जो मैसेज है हमारे पास, मैं बेवफा नहीं हूँ, तो अगर आपको लगता था ये चीटर है, बेवफा है, तो ये क्लैरिटी है कि दे आर नॉट बेवफा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज है वो है ट्रू लव, तो यही आपका सच्चा प्यार है, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। और नेक्स्ट जो मैसेज है हमारे पास, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, तो उन्हें आपकी आंखें, आपके आइज़ बड़ी पसंद आती है। उन्होंने मे बी जब रिलेशनशिप ठीक चल रहा था तो बताया भी होगा आपको इस बारे में। फ्रीडम, तो हो सकता है कि आपको किसी सिचुएशन में यू माइट फ्री योर सेल्फ, दे विल मैरी यू, तो वो आपसे शादी करेंगे। ये यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सब ठीक होगा, तो अगर आपको लग रहा था सब ख़त्म हो गया तो नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। नेक्स्ट है समुंदर से गहरा अपना प्यार, तो ये बोल रहा है कि ओशन से भी गहरा है हमारा प्यार। जो नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास, ज़्यादा लव स्क्रोल्स ले रही हूँ क्योंकि किसी को पसंद है। आई हैव माई पर्सनल रीज़न, बहुत लोगों को पसंद आते हैं जब मैं ज़्यादा लव स्क्रोल्स लेती हूँ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे टेम्पररी प्रॉब्लम्स, तो जो भी इश्यूज़ है अब दोनों के बीच में वो काफ़ी टेम्पररी है, उस पर इतना गौर मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है हमारा एडजस्टमेंट्स करना ज़रूरी है, प्राइड मत आने दीजिए बीच में कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों सुनूँ। और लास्ट मैसेज जो हमारा है जस्ट फ्रेंड्स, हो सकता है आप दोनों पहले फ्रेंड्स थे और अभी आप दोनों रिलेशनशिप में हो। और एक ले लेते हैं, मेरा मन कह रहा है कि और एक लेना चाहिए। मेजर अट्रैक्शन, तो वो बहुत हाईली अट्रैक्टेड है आपसे। तो यही थे कुछ लव स्क्रोल्स जो मैंने आपके लिए पढ़े। कैसे लगे आपको, रेजोनेट हुए या नहीं आपकी सिचुएशन से, डेफिनेटली बताइएगा। और कैसी लगी रीडिंग आपको वो भी बताइएगा, क्या कुछ रेजोनेट हुआ आपकी सिचुएशन से वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया आपको, फ्रॉड लोगों से बच के रहिएगा, पैसे ले लेंगे, आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। एक ही नंबर है हमारा मिस्टिक हिंदी टैरो का और वो स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा है। 26 तारीख तक तो रीडिंग्स मैं नहीं ले रही हूँ, नए जो ऑलरेडी है उनको ही कवर कर रही हूँ, तो उसके बाद आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। मेरे नाम से अगर कोई कहीं पे भी आपको दिखे मिस्टिक हिंदी टैरो के नाम से या डिवाइन हिंदी टैरो के नाम से आपसे पैसे ले रहा है, तो उसको सीधा वहाँ पे खरी खोटी सुना दीजिएगा। उसको बोलना हमको पता है दीदी का नंबर क्या है, डोंट ट्राई टू फूल अस, ठीक है। सो या चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।